स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपका महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा है और इससे पहले भी ये कई बार चर्चा में आ चुका है। तो इस वजह से ये आपके आरएएस मेंस वगैरह जैसे जो एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं आखिर ये विवाद कब है, कब से इसकी शुरुआत हुई और इस विवाद पर किसका क्या कहना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आखिर में यह विवाद शुरू कब होता है। तो देखिए, जब राज्यों का पुनर्गठन होता है साल 1956 में, उसी पुनर्गठन के साथ में यह विवाद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में शुरू हो जाता है। और जो इस विवाद का पूरा केंद्र है वो कर्नाटक में पड़ने वाला बेलगावी जिला है और उसके जो सीमावर्ती गांव हैं वे हैं। तो बेलगावी जिला जो है वह आपका कर्नाटक में है। अब देखते हैं आखिर विवाद है क्या। तो देखिए, जो बेलगावी जिला है उसमें अधिकांशतः मराठी भाषी या फिर मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जबकि यह है आपका कर्नाटक में। तो यही इस विवाद की एक मूल जड़ है। देखिए, अब इसमें जो महाराष्ट्र है उसका कहना है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग मराठी बोलते हैं तो भाषाई आधार पर इसे महाराष्ट्र के साथ मिला देना चाहिए, जबकि कर्नाटक इस पर कहता है कि 1956 में राज्यों की सीमाएं जो थीं उनको जो है संवैधानिक रूप से तय किया गया था और वह एकदम सही था, इसलिए इसे कर्नाटक के साथ ही रहने देना चाहिए। शुरू में बात कर रहे हैं यदि, तो बेलगावी का नाम था बेलगाम, जिसे कर्नाटक ने बदल कर किया बेलगावी। और इसके बाद में यहाँ पर एक स्वर्ण विधान सौधा भी बनाई है जहाँ पर जो है राज्य की विधानसभा के सत्र होते हैं कर्नाटक के। अब इसके निस्तारण के लिए भी एक बार एक आयोग बनाया गया। तो 1966 में इसके निस्तारण के लिए महाजन आयोग बनाया और उसने सिफारिश की कि बेलगावी को कर्नाटक में ही रखा जाए, ऐसा उसने सुझाव दिया। लेकिन महाराष्ट्र ने इसे मानने से इनकार कर दिया और यह विवाद जो है निरंतर चलता गया। अब देखिए, आखिर इस विवाद ने तूल कैसे पकड़ा। तो 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने बेलगावी और अन्य मराठी क्षेत्रों में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। लेकिन इन घोषणाओं पर कर्नाटक सरकार ने नाराज़गी जताई, क्योंकि यह कर्नाटक का हिस्सा है तो इस पर महाराष्ट्र सरकार जो है अपनी योजना कैसे घोषित कर सकती है। और इस घोषणा के बाद कर्नाटक ने महाराष्ट्र के सांगली और सोलापुर जिलों के 40 गांवों पर अपना दावा ठोक दिया और इस दावे को लेकर ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब इस पर हम देखते हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं दोनों राज्य, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है। तो देखिए, केंद्र सरकार 2010 में ही कह चुकी है कि 1956 में जो पुनर्गठन किया गया था, जो सीमाएं बनाई गई थी वह एकदम सही हैं और इन्हें बदला नहीं जाएगा। यह केंद्र सरकार 2010 में ही कह चुकी है। अब जैसे कि दोनों राज्य एक दूसरे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ पर यह मामला लंबित है। तो ये आपका पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो सीमा विवाद है वो है था।